अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरी तरफ़ से आप तमाम यूट्यूब की फ़ैमिली को और तमाम मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर जो आप देख रहे हैं हीरा कौलाची, और मैं हूँ आप सबकी प्यारी हीरा। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आज की अच्छी लगे तो उसे प्यार से ज़रा सा लाइक भी कर दें। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पर है आज पहली ईद, और ईद के दिन जो है सिर्फ़ और सिर्फ काम ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है पीस रही हूँ गरम मसाला। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 100 रुपए की जो है ना थैलियाँ बनवाती हूँ गरम मसाले की। तकरीबन 500 या 600 रुपए की मेरी जो है ना वो 100 रुपए की 6-7 थैलियाँ आती हैं, शॉपर्स आती हैं, जिनको फिर मैं खुद ही घर में पीस लेती हूँ ताकि उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो ताज़गी होती है, तेज़ी होती है, वो बाज़ार वाले पिसे हुए गरम मसाले में नहीं होती है। और जब बकरा ईद आती है तो हमारे घरों में गरम मसाले की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मेरा बाकी के जो चांद रात वगैरह गुजरी हैं वो भी बहुत ही मसरूफ़ियत के साथ गुजरी हैं। और यहाँ पर है पहली ईद। तो पहली ईद जो है हमारे घर कुर्बानी आज नहीं हुई है, हमारे घर की कुर्बानी जो है वो दूसरी ईद पर होगी, यानी कि कल होगी। तो यहाँ पर मैं सारा के सारा जो काम है अपना आधा अधूरा छोड़ा हुआ उसे आज कंप्लीट करने लगी हूँ। आज के व्लॉग में हम आपसे अपनी पहली ईद भी शेयर करेंगे और दूसरी ईद का व्लॉग भी शेयर करेंगे। इसी एक व्लॉग के अंदर हमने आपको 2 ईदों के मज़े देने हैं। तो यहाँ पर ये जो है सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया है जिसको मैंने पीस लिया है। पहले मैंने गरम मसाला पीस लिया, यहाँ पर मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया पीस लिया, क्योंकि मैं जो कल कलेजी बनाऊँगी और हम यखनी पुलाव बनाएंगे और कोई भी भुने हुए सालन बनाएंगे तो उसके अंदर जो है ज़ीरा और साबुत धनिए का जो पाउडर होता है ना, धर धरा सा कूटा हुआ, वो क्या ही जायका देता है, आपकी सोच है। तो ये बोतल लाजमी होनी चाहिए। और आप सबको जैसे कि पता है कि मैं अपने मसाले जो सारे हैं वो फ्रिज के अंदर सेव करके रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, उनके अंदर धनेरियाँ ना लगे, कीड़ा ना लगे और महफूज रहे। और गरम मसाला जो है हम तकरीबन 6 से 7 महीने गुजारते हैं उसके अंदर। यहाँ पर जो है ईद स्टार्ट हो चुकी है और गोश्त आना स्टार्ट हो चुका है, जबकि मैंने सबको मना किया था कि हमारे घर भी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, करम से कुर्बानी होने जा रही है। पहली बार कुर्बानी हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी मुझे गोश्त ना दे, लेकिन ये मेरे हस्बैंड जहाँ पर जॉब करते हैं उनके सेठ के घर में कुर्बानी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बड़े जानवर वहाँ पर लेकर आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी तरफ से आपको तोहफ़ा है, आप कुर्बानी करो या ना करो, हम तो हर साल आपको देते हैं तो इस बार भी देंगे। तो ये बकरे का गोश्त है जिसे मैं साफ़ करके नीट करके रखने लगी हूँ, और गाय का भी साथ में गोश्त है। यहाँ पर तो भाई छुरियों का जो है ना लाजिम होना है, छुरियाँ जो ना होना तो मैं कहती हूँ ईद में फिर हमें जो लेडीज़ को जो है ना किचन में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये है मेरा एक ख़तरनाक सा छुरा जिसे मैंने बहुत तेज़ करवा लिया है, क्योंकि ये जो है ना लाजिम तौर पे चाहिए, क्योंकि जब हम गोश्त वगैरह कटिंग कर रहे होते हैं ना तो उसमें हम छुरियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द हो जाता है। अगर हमारे पास इस तरह की जो नाइफ़ होती है ना, छुरी होती है, उससे हमारे काम बहुत इजी हो जाते हैं। जो काम हमें 1 घंटा करने वाला होता है वो हमारे 10 से 15 मिनट में हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इसकी धार जो है ना वो तेज़ है, क्योंकि मैं इसको ताज़ा ही तेज़ करवा कर लेकर आई हूँ। और ये तकरीबन मेरे पास रखा हुआ है, अब मेरी शादी का ही है, तकरीबन 19 साल इसको हो गए मेरे पास। जब मुझे बकरा ईद आती है ना तो मैं इसको तेज़ करवा लेती हूँ और इससे हम बनाते हैं मज़े मज़े की बोटियाँ और तेज़ करके इसको इस्तेमाल करते हैं। तो साथ ही मैं 2 छुरियाँ भी ले आई थी और इसको भी तेज़ करवा लिया ताकि हमारा काम इजी हो जाए। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आप लोगों के पास भी ये नहीं है तो अभी के अभी आप लोग लोहा मार्केट जाएं, जहाँ पर आप लोगों के घर के पास तवे वगैरह मिलते होंगे और आप लोगों के घर के पास छुरियाँ मिलती होंगी, वहाँ से ये उठाएं और अपने दिन को आसान बनाएं। यहाँ पर जो है शामी कबाब की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर मैंने इस गोश्त को जो अभी अभी आया है हमारे घर, उसको मैंने साफ़ कर लिया है और छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ये बकरे का गोश्त है जिनके मैं छोटे छोटे से पैकेट्स बना लेती हूँ। हमेशा से मेरी आदत है, गोश्त मेरे पास थोड़ा सा आए या ज़्यादा आए, वैसे तो मैं 15 दिन से ज़्यादा का गोश्त जमा नहीं करती हूँ अपने पास। अगर ज़्यादा आता है तो मैं अपने हमसायों में बांट देती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 15 दिन का ही गोश्त इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रिज के अंदर सारा गोश्त सेट करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है
ईद के लिए तैयारियां, जो कि कल दूसरी ईद होगी। मेरे घर में दावत होगी, मेरे मईके से भी तमाम लोग आएंगे और मेरे ससुराल से भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग आने वाले हैं। सबको मैंने दावत दी है क्योंकि मेरे घर की पहली कुर्बानी है, तो सब प्यार से आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, तो गेट टुगेदर हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे घर में ये मुझे सआदत नसीब अता फ़रमाई और कि मेरे घर में रहमतों की बरसात हो रही है। तो यहाँ पर शामी कबाब जल्दी जल्दी से तैयार होने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आधा हो जाएगा। रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और सिर्फ किचन में काम करते करते तो कैमरा संभालना और फिर किचन के काम देखना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मुश्किल। तो बस जितनी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँगी वो तमाम वीडियो आपके साथ शेयर लाजिम करूँगी। तो गोश्त को यहाँ पर हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि किसी किस्म की स्मेल ना रहे, ब्लड सारा निकल जाए और फिर आगे आगे देखते रहिए होता है क्या जी। तो ये रहा शामी कबाब का मसाला। अब ये पकते पक ही जाएगा और जब इसका बीफ वगैरह और दालें गल जाएगी फिर हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से। इस बार जो है ना सिल के ऊपर मैं नहीं पीसूँगी। और यहाँ पर जो है बकरे का गोश्त का मैं बना रही हूँ पुलाव, जो आज हम रात में खाएँगे। तो या साथ साथ मैं सारी तैयारियां करती रहती हूँ, एक ही खाने के ऊपर नहीं लग जाती हूँ। जब तक यहाँ पर ये शामी कबाब तैयार होंगे वहाँ पर मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा। और शामी कबाब जो है पक चुके थे, गल चुका था गोश्त इसका। तो यहाँ पर जो है मैंने देगचे के अंदर ही इसको पीसना स्टार्ट कर दिया टाइम की कमी की वजह से। और यहाँ पर मैंने फटाफट से कबाब तैयार कर लिए। मेरा जो दिन है वो काम ही काम में गुजर चुका था। यहाँ पर मैंने तैयार कर ली कबाब और कुछ मसाला जो बच गया उसको मैंने शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दिया ताकि नीड पड़ेगी तो फिर मैं और भी बना लूँगी। पहली ईद का जो पूरा दिन था मेरा तो काम करते करते गुजर ही चुका था किचन के अंदर। और यहाँ पर जो थी इशाल और महानूर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। ये इशाल और महानूर के एक जैसे ड्रेस हैं जो मैंने लॉन कॉटन के ऊपर स्टिच करवाए हैं। ये मेरी सिस्टर ने स्टिच किए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्टिच करती हैं वो। और यहाँ पर दोनों बहनों ने एक जैसे ही ड्रेस लिए थे क्योंकि ये लोग दोनों हमेशा एक जैसे ही कपड़े वेयर करती हैं। तो यहाँ पर महानूर तैयार हो चुकी थी माशाल्लाह से। और इशाल जो है मैडम अभी तैयार होना उनका बाकी था क्योंकि उनकी फ्रेंड्स नहीं आई थी। यहाँ पे महानूर की फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे कि आप जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अब इसके बाद जो है वो इशाल तैयार होगी तो मैं आपको इशाल का लुक भी दिखाऊंगी कि वो कैसी लग रही है। तो अब बारी आती है मैडम इशाल की। मैडम इशाल तैयार हो चुकी हैं तो कहती है मम्मा मेरी भी वीडियो बना लो, आपने आप ही की बनाई थी, मेरी भी वीडियो बनाओ, मुझे भी दिखाओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर इशाल भी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। अब ये जाने लगी है अपनी फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर मैं अपनी फ़र्स्ट ईद का व्लॉग जो है एंड करती हूँ। अब जो है आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सेकंड ईद का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर जो है आज हमारी सेकंड ईद है और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से हमारे घर में कुर्बानी होने जा रही है। यहाँ पर हम तीनों माँ बेटियों के ड्रेस जो हैं वो प्रेस करके यहाँ पर मैंने वो कर दिए हैं, हैंग कर दिए हैं। और ये है इशाल, ये है महानूर का ड्रेस जो इसने शॉर्ट कमीज़ और फ्लैपर सिलवाए हैं। ये इशाल का ड्रेस है, उसने लॉन्ग कमीज़ और फ्लैपर सिलवाया है और मैंने भी लॉन्ग कमीज़ और फ्लैपर ही स्टिच करवाया है। ये ड्रेस भी जो है मेरी सिस्टर ने ही सिया है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लेसें वगैरह लगाई है इसके ऊपर। और इस तरह से कुछ ये देखें शोल्डर्स पे भी इस तरह से लेसें वगैरह लगाई हैं, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है और बहुत ही खूबसूरत से हमारे ड्रेस हमें स्टिच करके दिए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी फ़र्स्ट ईद की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर महानूर अपने ड्रेस वगैरह चेंज करके तैयार होने लगी है। यहाँ पर सुबह के 7 बजे का टाइम है क्योंकि अभी एक्साइटमेंट है कि ईद कुर्बान है, ईद की तैयारी है, कुर्बानी की तैयारी है। और मैं भी यहाँ पर फुल तैयार होने लगी हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, मेकअप वेकअप ज़्यादा नहीं किया है, हल्का फुल्का सा मेकअप किया है क्योंकि पूरा दिन किचन में ही गुजरना है। अगर मैं आप लोगों को इस ड्रेस के बारे में बताऊं कि ये ड्रेस मैंने कितने का लिया है, कहाँ से लिया है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले व्लॉग में कुछ दिन पहले जो व्लॉग बनाया था जहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई थी और मैं गई थी इकबाल मार्केट, वहाँ पर होलसेल मार्केट है, वहाँ पे बहुत ही कम रिजनेबल प्राइस में ड्रेस वगैरह मिल जाते हैं। तो वहाँ से ही मैंने ये ड्रेस लिया था। दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड है, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। हमारे बजट में रहते हुए ये हम काम कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग भी बाय कर सकते हैं। कम से कम पैसों के अंदर आपके अच्छे से अच्छे ड्रेस वहाँ से आप लोग लाकर स्टिच कर सिलवा सकते हैं। अगर आप लोग को ये ड्रेस मेरा अच्छा लगा है तो कमेंट में लाजिम बताइएगा, तब मैं आपको यहाँ पर उसकी प्राइस वगैरह सब बताऊँगी कि मैंने कौन सा ड्रेस कितने में लिया और कौन सी शॉप से लिया।
तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से घर की सफाइयाँ करने लगी थी। वैसे तो मैंने रात को सफाई वगैरह करके सो गई थी, सुबह उठकर फिर से सफाई करी थी। बच्चियों ने भी यहाँ पे काम वगैरह करवा दिया था, साथ मिलकर सारा घर साफ़ करवा दिया था। लेकिन अभी मेहमानों की आमद स्टार्ट हो रही थी। कसाई वगैरह जो थे वो जो कुर्बानी के लिए आने थे वो भी आने लग गए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले अपने काम निपटा लिए जाएं। यहाँ पर मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी, ये हस्बैंड है और सिस्टर ने, हम सब ने एक जैसे ही ड्रेस सिलवाए हैं। हम तीनों बहनों ने और मेरी दोनों बेटियों ने और सिस्टर की दोनों छोटी छोटी बेटियों ने, सब ने एक जैसे ड्रेस सिलवाए थे क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी, हमारे घर में पहली कुर्बानी जो थी। यहाँ मैंने तैयारी कर ली है चाय की। चाय बहुत ज़्यादा बनाई है क्योंकि नीचे जो कसाब आए हैं उन सबको जो है चाय देनी होती है। वो चाय पियेंगे, उसके बाद ही वो कुर्बानी का जानवर जो है वो ज़िबा करेंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। कप मैंने जो है डिस्पोजेबल लिए थे क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कप नहीं है घर में मौजूद कि मैं इतने सारे लोगों को चाय जो है नीचे भिजवा सकूं, कसाई वगैरह जो थे और घर में मेहमान जो थे। तो इसकी वजह से मेरे पास जो कप हैं हमारी फैमिली के हिसाब से हैं, 6 से 8 मेरे पास कप थे और कुछ प्याले वगैरह थे। तो इस वजह से मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ये डिस्पोजेबल कप ले आएँ ताकि हम जो है कम से कम काम हमारा हो सके। फिर कपड़े वो बर्तन वगैरह वॉश करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर चाय तैयार हो चुकी थी और हस्बैंड नीचे जाकर देने लगे थे कि चलो भाई जल्दी से मैं जाकर जो है कसाईयों को चाय देता हूँ। और मेरे जेठ वगैरह जो हैं, जेठ के बेटे वगैरह जो थे वो भी सारे नीचे ही थे, कुर्बानी के लिए आए हुए थे। तो हस्बैंड ने जाके उन्हें चाय दी और फिर उसके बाद जो है हमारे घर में कुर्बानी की तैयारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैं कलेजी बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बोला कि जैसे ही कुर्बानी हो जाएगी, जानवर ज़िबा होगा, सबसे पहले जो है घर में कलेजी आ जाएगी और फिर कलेजी बनानी पड़ेगी। तो उससे पहले जो है मैं सुबह सुबह में ही सारी तैयारी जो है कलेजी की प्रिपरेशन करके तैयार करके रख दूं। तो यहाँ मैं अपने काम करी थी और यहाँ पर जो टाइम हो रहा था सुबह के 9 बज चुके थे काम करते करते और नीचे जो है कुर्बानी की और जानवर की ज़िबा होने का टाइम आ चुका था। यहाँ पे सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे और यहाँ हो चुकी थी महानूर बहुत ज़्यादा इमोशनल। रोते रोते इसका हाल बुरा था कि मेरे जो काव है उसको नहीं काटो। अपनी काव का नाम इसने जुमानजी रखा था कि मेरी जुमानजी को नहीं कट करो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। पर यहाँ पर तो ये कुर्बानी होनी थी, ये अल्लाह की राह में जाता है जानवर, तो इस वजह से हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर जानवर जाने लगा था, हस्बैंड वगैरह सब इसको जो कसाब हैं वो लेकर जा रहे थे। यहाँ पर दिल इमोशनल हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी रो जाते हैं, बड़े भी रो जाते हैं, लेकिन खुशी भी होती है कि हम अल्लाह की राह में जो है कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह की राह में जो है हम कुर्बान कर रहे हैं जानवर को। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा। तो काटते तो है ना भाई, अल्लाह की राह में कुर्बान होती है ना वो, तो रोने की थोड़ी बात है, बुरी बात है, रोते नहीं है, चल शाबाश, ऐसा नहीं रो रहे। बच्चे हों या बड़े हों इमोशनल हो जाते हैं, इनका अटैचमेंट हो जाता है अपने जानवर के साथ। फिर क्या हुआ? मैं उनका पाँव पकड़ लिया था इसलिए आपने गाय का पाँव पकड़ लिया? अल्लाह, क्यों पकड़ा पाँव? अंकल ने काट दिया। अंकल ने काट दिया और आपने पाँव पकड़ लिया? जी, मैं पाँव पकड़ा, दोनों अंकल ने को काट दिया। अच्छा, मैं रोई नहीं थी। रोई नहीं थी आप? मैं तो रोई, मैं तो रोई। हाँ, मैं साथ आती। हैं? हाँ, मैं साथ आती। मैं आपके साथ आती तो मैं नहीं रोती। हाँ, मेरे साथ आया तो ना। अच्छा सही है, आपके साथ। जिमल जो है वो मेरी बड़ी बेटी महानूर से अपनी बातें शेयर करी थी कि मैंने काव के जो है ना पैर पकड़े और उसको कट कर दिया। ये बच्चों की बातें होती हैं जो बड़ी ही उनसे मोहब्बत हो जाती है हमें, कि हम उनकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। और मुझे वैसे ही जिमल और जन्नत की बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इनके पास बैठ के इनकी बहुत सारी बातें सुना करती हूँ। और यहाँ पर जो है कलेजी आ चुकी थी, कलेजी के मैंने पीसेस कर लिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बीफ भी आ चुका था, सारा गोश्त आ चुका था। सिस्टर को मैंने कहा कि आप जो है यहाँ पर शॉपर्स बनाएं, जिन जिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में, हमसायों में, दोस्तों में, जिस जिसको याद कर सकते थे, जिन जिन का ख्याल कर सकते थे, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की अपने घर में, उन सब को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे याद कर करके यहाँ पर उनकी शॉपर्स बनाई। और कोशिश यही थी कि सबको अच्छा से अच्छा मतलब है कि गोश्त दें और कम लोगों को दें लेकिन अच्छे से अच्छा दें।
तो ये सबसे मुश्किल और सबसे ही मुश्किल काम होता है कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, हमें समझ में नहीं आता है हम किसको किस तरह से शॉपर्स बनाएं। लेकिन सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए, सबको एक ही तराजू में रखना चाहिए, सबके लिए एक जैसा सोचना चाहिए, किसी को भी कम और ज़्यादा करके नहीं देना चाहिए। ये हमारा इस्लाम हमें कहता है कि सबको एक जैसा ही रखो। तो यहाँ पर मैंने जिन जिन की शॉपर्स बनाई थी, जिन अजीज़ों की, रिश्तेदारों की, अड़ोस पड़ोस में दोस्त यारों की, जिन जिन की बनाई थी उन सब की एक जैसी ही शॉपर्स बनाई थी। सबके ऊपर जो है ना यहाँ पर तैयारी हो रही थी। मेरी बहनें वगैरह जो हैं सबको जो है गोश्त देने के लिए जा रहे थे। महानूर, ईशाल, मेरी सिस्टर और ये लोग जा रहे थे गोश्त देने के लिए। जितने भी रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं उनको देने के लिए गोश्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले ही जा चुके थे। वो अपने मतलब है जो मेरे ससुराल में जिन जिन को गोश्त देना था उनको देने के लिए गए थे। मेरी सिस्टर और बेटियाँ जो है वो मेरे अपने मैके की तरफ जाने लगी थी कि वहाँ पर मैं दे दूँ। ईशाल ने जो है वो पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया गोश्त वगैरह, और बस जिसको देना था उन सबको दे के फ़ारिग किया। हस्बैंड गए हुए थे, यहाँ पर सिस्टर वगैरह जा रही थी। इनको मैंने अल्लाह हाफ़िज़ किया और मैंने कहा जल्दी जल्दी से देकर आ जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। यहाँ पर जो है दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर के 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। कुर्बानी के जो सारा गोश्त था वो बच चुका था। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ तैयारी भी कर ली थी। कलेजी भी हमारी बन चुकी थी। जितने भी कसाब वगैरह थे उन सबको भी कलेजी खिला दी थी। जेठ वगैरह जो हैं उन सबको भी दे दी थी। और फिर यहाँ पर जो हमारी फैमिली थी उनके लिए यहाँ पर हल्की आंच पर मैंने धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दी थी। तब तक मैंने कहा कि सब गोश्त बांट कर आएंगे, मैं जल्दी जल्दी से घर की दोबारा से सफाई कर लूँ। झाड़ू लगाई, घर में अच्छे से फ़िनाइल वाला पोछा लगाया, घर को साफ़ किया, ताकि अभी सबका आने का टाइम हो चुका था। ससुराल से भी सबको आना था, मैके से अम्मी वगैरह को सबको आना था। तो वो सब आते तो फिर घर गंदा अच्छा नहीं लगता है। मेरी आदत है कि साथ ही साथ मैं अपना काम भी करती जाती हूँ, घर की सफाई भी करती जाती हूँ। अभी जो है मैंने प्रॉपर तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं करी, डीप क्लीनिंग करके घर को नहीं धोया, घर को वॉश नहीं किया, क्योंकि सब अभी आ जाते तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। यहाँ पर जो है मैंने शामी कबाब बनाए थे रात में, तो शामी कबाब को मैंने बोला फ्राई कर लूँ। साथ ही साथ कलेजी के साथ जो है हम शामी कबाब भी खाएंगे। चटनियाँ वगैरह सब रेडी थी। यहाँ पर मेरे शामी कबाब तैयार हो चुके थे। मेरे हस्बैंड के 3 और भाई हैं। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे भाई हैं, इनके 3 बड़े भाई हैं। आज उनके घर में भी कुर्बानी थी। आज दूसरी ईद के दिन ही उन सबको भी अपने घर में जानवर कुर्बान करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे यहाँ पर मौजूद थे, सब यहाँ पर आए थे। सबसे पहली कुर्बानी जो है मेरे घर में हुई थी। उसके बाद जो है सबसे बड़े जेठ हैं उनके घर में कुर्बानी हुई। फिर उसके बाद जो है हमारे बीच वाले जो जेठ हैं उनके घर में कुर्बानी हुई। तो इस तरह से बारी बारी 2-2 घंटे के वक्फे से सबके घर में कुर्बानी हुई और सबके घर में आना जाना लगा ही रहा। लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह मेहमानों की आमद थी। यहाँ पर ये है जेठ की फैमिली, मेरे ससुराल से आए हुए हैं सारे के सारे। ये है जेठ की बेटियाँ वगैरह, वो दूसरी जेठ की बेटियाँ हैं और यहाँ मेरी बेटियाँ भी हैं। यहाँ पर ये लोग फ़ोटो शूट करवा रही थी, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से इनके लिए भी खाना गर्म कर दूँ। फिर यहाँ पर इनको भी खाना वगैरह खिलाया, मेहमान नवाजी करी और यहाँ पर फिर रात के डिनर का टाइम हो चुका था। मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी थी मज़ेदार सी मसालेदार बिरयानी की। तो यहाँ पर मैं बीफ बिरयानी बना रही थी। यहाँ पर चावल बॉईल होने लगे थे क्योंकि रात के खाने का टाइम हो चुका था। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं, क्योंकि मैं पूरी 2 रातों से सोई नहीं हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर प्याज ब्राउन कर ली है कि जल्दी जल्दी से राइस जो हैं वो बॉईल हो जाएं, तो मैं तह लगा दूँ और तह लगाने के बाद इसको गार्निश करके दम पे रख दूँ। यहाँ पर मैंने जो है देगचा जो है वो बदल लिया था। नीचे हमने जितना भी बिरयानी का मसाला है, सालन तैयार किया है, उसको रख दिया है। मैं हमेशा से इसी तरह से दम लगाती हूँ, मैं तह नहीं लगाती। कभी कभी जब दिल चाहता है तो मैं तह वाली बिरयानी बनाती हूँ। यहाँ पर सारे राइस जो हैं वो मैंने बिरयानी के ऊपर डाल दिए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ भी ये मसालेदार रेसिपी तैयार शेयर करूँगी बिरयानी की। आप लोग भी खाएंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा कि ये बिरयानी जो है ना कराची की मशहूर बिरयानियों में से एक बिरयानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो यहाँ पर है फूड कलर डालने लगी हूँ, मेरी आदत है मैं कभी भी दूध के अंदर और पानी के अंदर मिला के कलर नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो कलर नहीं आता। यहाँ पर मैं ड्राई कलर ही बिरयानी के ऊपर डालती हूँ। हाफ़ चावल वाइट रहने देती हूँ और हाफ़ चावल के ऊपर जो है ना कलर डाल देती हूँ। जब वो दम पर होने के बाद बिरयानी हम निकालते हैं, ये देखें भाई, तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। बिरयानी बहुत प्यारी लगती है, ऐसा लगता है कि बाज़ार से या फिर देग वाली बिरयानी है जो यहाँ तैयार हुई है, और जायके में तो बहुत ही उम्दा होती है।
यहाँ पर मैंने आप लोग के साथ अपनी पहली ईद का दिन और दूसरी ईद का दिन कंप्लीट रूटीन जो थी वो आप लोग के साथ शेयर करी। और यहाँ पर मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप सबको मेरा आज का ये ईद व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजिम कर दिया करें, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें और बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबको अलविदा कहती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको भी खुश व आबाद रखे, आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी उम्मीद करती हूँ। कमेंट में लाजिम बताइएगा कि किस किस ने अपनी ईद किस तरह से गुजारी। और यहाँ पर मैं खाना खाती हूँ, डिनर करती हूँ अपनी फैमिली के साथ और व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।